साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। अंकित ने उससे मोहब्बत की हद से ज्यादा और उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे नफरत की, उससे भी ज्यादा। इतनी नफरत कि उसने अंकित को मारने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक और खुराफाती तरीका अपनाया। प्यार का झांसा दिया, घर पर बुलाया और कोबरा सांप के हवाले कर दिया। इस सच्ची घटना को सुनिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कोबरा जहरीला है या अंकित की ये कथित गर्लफ्रेंड उससे कहीं ज्यादा जहरीली निकली। उत्तराखंड का हल्द्वानी इलाका, यहाँ के मशहूर कारोबारी धर्मपाल चौहान के बेटे अंकित चौहान 14 जुलाई 2023 को अपने घर से निकले। आम सी घटना है, लेकिन रात 2 बजे तक नहीं लौटे तो घर वाले परेशान हो गए। अगले ही दिन यानी 15 जुलाई की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि 3 पानी रेलवे क्रॉसिंग के पास एक कार के अंदर एक शख्स अचेत अवस्था में पड़ा है। पता चला कि ये तो अंकित चौहान है। पुलिस ने उस शख्स को डॉक्टर के पास ले जाने का निर्णय लिया और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंकित कार की पिछली सीट पर मिला था और कार के शीशे बंद थे, एसी चालू था। इसलिए पुलिस ने शुरुआती जांच में माना कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से दम घुटने से अंकित की मौत हुई होगी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि उसके शरीर में जहर ही जहर था। पैर में काटने के निशान, सांप के काटने के निशान 2 नहीं बल्कि 4, यानी सांप दोनों पैर में काट चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की थ्योरी को ही पलट दिया। सांप के काटने के निशान अंकित के दोनों पैर में जूते के ठीक ऊपर थे। पुलिस और सर्पदंत विशेषज्ञ जो थे उनका भी मानना था कि ये कोई साजिश हो सकती है। अमूमन सांप एक बार डसता है और अपनी राह निकल लेता है, लेकिन यहाँ पर कोबरा सांप ने 2 बार काटे थे और निशान दोनों ही पैर में और एकदम सेम एक ही जगह, जूते के ऊपर। मामले की पेचीदगी बढ़ती जा रही थी, लेकिन रास्ते भी खुल रहे थे। मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए तुरंत पुलिस की एक टीम गठित की गई और अलग अलग एंगल से छानबीन शुरू की गई। इसी दौरान अंकित की बहन ईशा चौहान ने अंकित की हत्या का आरोप लगाते हुए माही उर्फ डॉली और दीपक कांडपाल के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। माही अंकित की गर्लफ्रेंड थी और गोरा पड़ाव डिबेर के पास में रहती थी। पुलिस ने अंकित की कॉल डिटेल खंगाली तो माही का नाम सबसे ज्यादा बार उसने देखा। अब माही पर पुलिस की सुई टिक गई। उधर पुलिस को अपने खुफिया सूत्रों से पता चला कि माही उर्फ डॉली अंकित को लट्टू की तरह नचा रही थी और उसे ब्लैकमेल भी करती थी। उसने उससे मोटी रकम ऐंठ रखी थी। अंकित उसके प्यार में पागल था, लेकिन माही को अब उससे इरिटेशन होने लगी थी। उधर पुलिस ने माही की कॉल डिटेल भी खंगालनी शुरू की। पुलिस की नजरों पर 4 नंबर आए, माही, अंकित, दीप और सपेरा रमेश नाथ। पुलिस को खटका। अदकाटा भोजीपुरा बरेली निवासी सपेरे रमेश नाथ का नंबर। अदकाटा भोजीपुरा सपेरो का एक गांव है। आनंद फानल में रमेश नाथ के पास गांव पे वहां हल्द्वानी पुलिस पहुंची और पुलिस रमेश को धर दबोचने के लिए कोशिश करती है, लेकिन वो हल्द्वानी भागा हुआ था। वहां पे वो दबोचा गया और उसके बाद उसने एक जो कहानी सुनाई उससे एसएसपी पंकज भट्ट के भी होश उड़ गए। माही के घर पर ही अंकित के मौत की पूरी साजिश रची गई थी। माही के एक और प्रेमी है दीप कांडपाल। माही और उससे सही छन रही थी। काफी माल भी इन लोगों ने अंकित से बटोर रखा था। इन दोनों के बीच का रोड़ा बन गया था वो, और उसे हटाए जाने के लिए एक प्लान बनाया गया जिसमें कुछ और लोगों की जरूरत थी। तो माही ने अपने नौकर राम अवतार और उसकी बीवी उषा देवी को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। टीम पूरी हो गई, प्लानिंग शुरू हो गई। अंकित को कैसे मारा जाए। उस सपेरे रमेश ने बताया कि पुलिस को 7-8 महीने पहले ही वो माही से वो सपेरा मिला था और उसके बाद वो अक्सर मिलने जाता था। घर पर अंकित, दीप, माही नौकर नौकरानी मिलते थे। 20-25 दिन पहले वो सपेरा रमेश माही के घर पहुंचा तो माही ने रोते हुए उससे कहा कि अंकित ने जीना हराम कर दिया है, शराब पीकर मारता पीटता है। और दीप ने कहा कि माही अब उससे प्यार करती है, लेकिन अंकित माही को नहीं छोड़ रहा। अब माही को निपटाना पड़ेगा। उसने कहा यदि ऐसे मारते हैं तो पुलिस को शक हो जाएगा, इसलिए तुम एक जहरीला नाग पकड़ो और ले आओ। रमेश ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया। बदले में उसने माही से 10,000 रुपए और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की। माही मान गई और उसने रमेश को भी बिस्तर पर खुश किया। इसके बाद रमेश भी लट्टू की तरह माही के इशारे पर नाचने लगा। वो घने जंगलों से जाकर एक बड़ा कोबरा सांप पकड़ कर लाया, जहरीला कोबरा।
8 जुलाई को अंकित का जन्मदिन था। माही ने अंकित को अपने घर पे बुलाया, बर्थडे केक काटा, प्यार मोहब्बत की बातें हुई, शराब शबाब का दौर चला। नाच गाने के दौरान अंकित सोया ही नहीं, उसकी आंखों में शराब और माही का शबाब तैर रहा था। माही की साजिश धरी की धरी रह गई। और फिर आई 14 जुलाई। 14 जुलाई को माही ने सपेरे रमेश को अपने घर बुलाकर छिपा दिया। बॉयफ्रेंड दीप, नौकर राम अवतार, उसकी पत्नी उनको भी छिपा दिया। अंकित को माही ने फोन लगाकर बुलाया और फिर बातों ही बातों में जाम के संग नींद की गोलियां दे दी। और जैसे ही हलक से नींद की गोली उतरी, रात 8 बजे उसने सबको बाहर बुलाया और रमेश ने एक टोकरी में रखा कोबरा सांप बाहर निकाला। रमेश ने पुलिस को बताया कि जब वो नाग लेकर माही के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि माही, दीप और उसके दोनों नौकर अंकित के ऊपर कंबल डालकर उसको पेट के बल लिटा रखे थे और सब उसके हाथ पैर को दबा के पकड़े हुए थे और उससे कहा कि सांप को डसवा दो। रमेश ने वैसा ही किया। जब अंकित के शरीर की हरकत होने लगी तो ऐसा लगा उनको कि जहर ने काम नहीं किया ठीक से, तो माही ने कहा दोबारा डसवा। दोबारा डसवाया गया। उन चारों ने उसे तब तक दबाए रखा जब तक वो मर नहीं गया। इस काम के रमेश को पैसे मिल चुके थे। अब सपेरा रमेश पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन माही उर्फ डॉली, दीप, राम अवतार और उषा देवी अभी भी फरार है। इश्क, बेवफाई और कत्ल की ये सनसनीखेज दास्तान इस वक्त नैनीताल के पहाड़ों में गूंज रही है। पुलिस उस लड़की को शिद्दत से तलाश रही है जो कोबरा से ज्यादा जहरीली निकली। तो आज बस इतना ही। आप कमेंट करके हमारी टीम का हौसला बढ़ाते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जय हिंद।